एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है और टाइम के साथ जिस तरीके से इस फील्ड में एडवांसमेंट हुए हैं उसके अकॉर्डिंग एजुकेटेड और स्किल्ड रिसर्चर्स की डिमांड भी तेजी से बढ़ती जा रही है। और पता है अच्छी बात यह है कि अब एग्रीकल्चर फील्ड में इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स के लिए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी अवेलेबल है, जिन्हें करने के बाद एग्रीकल्चरल रिसर्चर्स को मिलने वाले जॉब ऑप्शंस गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स में काफी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी एग्रीकल्चर फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं और इस फील्ड में अपना करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ICAR एग्जाम के बारे में जरूर से जानना चाहिए। इसलिए हमने आज के इस वीडियो में आपके साथ ICAR एग्जाम की सारी डिटेल्ड जानकारी शेयर की है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं ICAR के बारे में। ICAR का मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है और ये ऐसी टॉप ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में एग्रीकल्चर और इससे एसोसिएट साइंसेज में एजुकेशन और रिसर्च को मैनेज, कोऑर्डिनेट और प्रमोट करती है। ICAR के पास एग्रीकल्चरल सिस्टम्स का एक लार्ज नेटवर्क है जिसमें आप सेंट्रल और स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज से BTech, BSc, MTech और PhD कर सकते हैं। वैसे इतना जान लेने के बाद आप ये तो समझ ही गए होंगे कि अगर आप ICAR के एग्जाम को क्लियर करके एग्रीकल्चर फील्ड में स्टडी करेंगे तो आपके लिए करियर स्कोप कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। और अब आगे जानते हैं ICAR के AIEEA एग्जाम के बारे में। ICAR AIEEA एग्जाम यानी ICAR ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऐसे शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स के लिए कंडक्ट किया जाता है जो एग्रीकल्चर के अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरल प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। ये एग्जाम 3 स्ट्रीम्स में कंडक्ट किया जाता है, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और PCA फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर। ये एग्जाम साल में एक बार होता है और इसे NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है। ये एग्जाम ऑनलाइन होता है और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और मैथमेटिक्स के सवाल आते हैं। इस एग्जाम की ड्यूरेशन UG के लिए 2.5 घंटे जबकि PG और PhD के लिए 2 घंटे होती है। ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है और इसमें इंस्ट्रक्शंस की लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों होती है। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और ICAR AIEEA UG एग्जाम के बारे में ये भी जान लीजिए कि इसमें 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस एग्जाम के टोटल मार्क्स 600 होते हैं। PCM स्ट्रीम में फिजिक्स सेक्शन के 50 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस और मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चंस होते हैं। हर सेक्शन के मार्क्स 200 होते हैं और इस तरीके से तीनों सेक्शंस मिलाकर के 150 क्वेश्चंस के 600 मार्क्स हो जाते हैं। यानी हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और हर रॉन्ग आंसर का 1 मार्क डिडक्ट किया जाता है। PG एग्जाम का मीडियम इंग्लिश होता है और इसमें टोटल क्वेश्चंस 120 होते हैं जिसके मार्क्स 480 होते हैं, यानी हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स और इसमें भी रॉन्ग आंसर का 1 नंबर डिडक्ट किया जाता है। अब जानते हैं इस एग्जाम का क्राइटेरिया। कैंडिडेट का इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। इस एग्जाम के लिए मिनिमम एज लिमिट 16 साल है। कैंडिडेट का CBSE या किसी दूसरे रिकॉग्नाइज्ड इंग्लिश मीडियम बोर्ड से 10+2 क्लास कंप्लीट करना जरूरी है। इस क्लास में कैंडिडेट के पास मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से कोई भी 3 सब्जेक्ट्स होने जरूरी है। क्लास 12th में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50% होना जरूरी है। रिजर्व कैटेगरीज को इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पर हम आपको UG प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी देना चाहेंगे कि AIEEA UG एग्जाम में परफॉर्मेंस के बेस पर कैंडिडेट्स बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं और इस एग्जाम को 2 स्ट्रीम्स में डिवाइड किया गया है। स्ट्रीम A है एग्रीकल्चर और बायोलॉजी। इस स्ट्रीम में ये डिग्री प्रोग्राम्स शामिल हैं: एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, फूड साइंस, होम साइंस और बायोटेक्नोलॉजी। जबकि स्ट्रीम B मैथमेटिक्स है जिसमें आने वाले डिग्री प्रोग्राम्स है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, फूड साइंस, फॉरेस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी। UG प्रोग्राम के बाद अगर PG प्रोग्राम के बारे में बात करें तो ICAR के PG कोर्सेज ये है: प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट साइंसेज, फिजिकल साइंस, एनाटोमोलॉजी एंड नेमेटोलॉजी, एग्रोनॉमी, सोशल साइंस, स्टैटिस्टिकल साइंसेज, डेयरी साइंसेज, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, होम साइंस, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एनिमल साइंस, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेटरनरी साइंस और फिशरीज साइंसेज।
तो यूजी और पीजी कोर्सेज के बारे में जान लेने के बाद अब बारी आती है इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस के बारे में जानने की। तो आपको यहाँ पर बता दें कि इंडिया की ज्यादातर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ICAR AIEE एग्जाम स्कोर को एक्सेप्ट करती है और ऐसी ही कुछ यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स जो इस स्कोर के बेस पर यूजी प्रोग्राम में एडमिशन देती है, उनके नाम है स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी यानी कि SAU, सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज यानी कि CAU, ICAR यानी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन महाराष्ट्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बिहार और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि AMU उत्तर प्रदेश। वैसे आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि ICAR AIEE एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किया जाता है और एग्जाम के बाद रिजल्ट के बेस पर मेरिट लिस्ट बनती है, जिसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग राउंड होता है। इस राउंड को क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स को एडमिशन मिल जाता है। और अब ICAR कॉलेज से एग्रीकल्चर स्टडीज करने के बाद एक कैंडिडेट को मिलने वाली करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो ICAR में एग्रीकल्चर रिसर्च स्टडी करने के बाद स्टूडेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी कि IFS में डिफरेंट पोस्ट पर वर्क कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में एग्रीकल्चर, फाइनेंस और उससे रिलेटेड इश्यूज से डील कर सकते हैं। लेबोरेटरीज में रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं जो प्रोडक्शन मेथड को इम्प्रूव करते हो। इंजीनियरिंग फील्ड में एग्रीकल्चर के मैकेनिकल साइड पर वर्क कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल मशीनरी की डिजाइन, डेवलपिंग, इंस्टॉलिंग और मेंटेनिंग पर वर्क कर सकते हैं ताकि फार्म वर्क और फूड प्रोडक्शन की एफिशिएंसी में सुधार हो सके। एग्रीकल्चरल कंसल्टेंट के तौर पर फार्मर्स को एक्सपर्ट एडवाइस, सपोर्ट और गाइडेंस भी दे सकते हैं। और कॉर्पोरेट सेक्टर में फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कंपनीज, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और एग्रीकल्चर मशीनरी इंडस्ट्री में मॉनिटरिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आज के इस वीडियो के जरिए हमने आपके साथ ICAR के साथ AIEE एग्जाम से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की है। तो ये जानकारी और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। कोई आपका सवाल है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं और आगे भी ऐसी इनोवेटिव, इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। रूबी आगे आपसे मिलेगी और ऐसी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए कहूंगी धन्यवाद।